नमस्कार दोस्तों, नेपोलियन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सेट के एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बाकी है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन शुरू कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा एवं समाचार पत्र। ब्रिटिश काल में जो शिक्षा और समाचार पत्रों का विकास हुआ था वो आज हम पढ़ेंगे। उसके जो क्वेश्चन है और वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस रियासत ने 1906 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा लागू की थी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, देखो बहुत अच्छी बात है कि भाई फ्री में हो एजुकेशन और सबके लिए कंपलसरी भी हो। ठीक है, तो ये की थी बड़ौदा ने। बड़ौदा ने, ठीक है, गुजरात में आता है बड़ौदा। ठीक है, तो ये अच्छा काम इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं थी, जो आयोग थे, ठीक है, तो सार्जेंट योजना, सार्जेंट कब आई थी? 1944 में। ठीक है, राधाकृष्ण आयोग कब बना था? 1948 में। और राधाकृष्ण आयोग, इसके फलस्वरूप ही यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसकी स्थापना हुई थी। ये कब आया था? 1948 में। मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग 1954 में नहीं, ये था 1952 में। तो ये हमेशा हमें पूछा जाता है मिलान करने का या इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसको आप जरूर याद रखें। कोठारी आयोग है वो आया था 1964 में। सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीय भाषा में, ठीक है, भारतीय द्वारा कौन सा था बताइए? संवाद कौमुदी। ठीक है, कौन सी भाषा में था? बंगाली में। ठीक है, भारतीय भाषा में ही था। कब हुआ था? बहुत बार पढ़ लिया अपन ने, 1821 में। यह भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो महात्मा गांधी नवजीवन बिल्कुल था। तिलक, तिलक ने केसरी बिल्कुल था। ठीक है, गुलाम हुसैन का इंकलाब बिल्कुल था। द सोशलिस्ट, द सोशलिस्ट फिरोज शाह मेहता का नहीं था, ये था S.A. डांगे का। ठीक है, द सोशलिस्ट था S.A. डांगे का। ठीक है, तो ये याद रखना। और गुलाम हुसैन का इंकलाब, इसका आपको याद नहीं रहता है, तो गुलाम जो होते हैं वो क्या मांगते हैं? इंकलाब। ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है, सोशलिस्ट किसका था? S.A. डांगे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बिसेंट द्वारा कौन से समाचार पत्र थे या अखबार थे? ठीक है, एनी बिसेंट ने कौन से चलाए थे? ठीक है, कॉमनवेल्थ इनका था और न्यू इंडिया इनका था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में बहुत बार पूछे गए हैं। तो 1 और 4, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग, बिल्कुल। मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय, बिल्कुल। गणेश चंद्र विद्यार्थी ने प्रताप, बिल्कुल। बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखें, गणेश चंद्र विद्यार्थी ने प्रताप चलाया था। द लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम, नहीं। इंडिया विंस फ्रीडम किसका है? अबुल कलाम आजाद का। ठीक है, किसका है? अबुल कलाम आजाद का। और अभ्युदय किसका है? मदन मोहन मालवीय का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ए नेशन इन द मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था जिससे देश निकाला दे दिया था? देश से निकाल दिया था। बॉम्बे क्रॉनिकल का ये संपादन करते थे बीजी हार्निमन। ठीक है, ध्यान रखना इसका आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य बताना है। ठीक है, तो इसमें एक तो है कि अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया था, बिल्कुल किया था। दूसरा है, पाश्चात्य शिक्षा की भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, बिल्कुल। पाश्चात्य शिक्षा में बहुत सारी नवीनताएं, अनुसंधान, ये सारी चीजें आती है, तो हम काफी सीखा भी है हमने इससे, तो दोनों ये सत्य हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का
प्रकाशन किया था मोतीलाल घोष ने। ठीक है, मोतीलाल घोष ने किया था अमृत बाजार पत्रिका का संपादन। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के इंडियन ओपिनियन अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? ठीक है, महात्मा गांधी का कौन सा अखबार था? इंडियन ओपिनियन। इसका प्रथम संपादक कौन था? तो ये थे मनसुख लाल नजर। ठीक है, मनसुख लाल नजर इसके थे। और ऐसे आपको याद नहीं रहे तो ओपिनियन का क्या मतलब होता है? ओपिनियन का मतलब होता है राय देना। तो राय देने से क्या हो जाता है? आपका मन सुख हो जाता है। ठीक है, मन सुख हो जाता है। तो इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक हो गए मनसुख लाल नजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था? किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था? ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है भाई, देख लो, भारतीय सिविल सेवा आईएएस कलेक्टर जो बनते हैं तो भारत में प्रथम भारतीय कौन था ऐसा? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ना कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसको आप ध्यान रखें, टैगोर साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का गठन हुआ था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का गठन किस पे हुआ था? मुदालियर आयोग। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सारे भी जो शिक्षा बोर्ड है ना, माध्यमिक शिक्षा, वो मुदालियर आयोग की सिफारिश पे ही हुए थे। ठीक है, इसने ही सिफारिश की थी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापना की जाए। तो बहुत सारे राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो किस आयोग से हुए थे? मुदालियर आयोग। कब आया था ये? 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो उर्दू का प्रथम समाचार पत्र था जामे जहानुमा। तो भाई जाम वाम लगाने की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आदमी आजकल क्या करता है? जाम ही लगाता है। ठीक है, तो प्रथम समाचार पत्र उर्दू का कौन सा हो गया? जामे जहानुमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल गजट का प्रकाशन बहुत बार पूछा हुआ है, और यह भी पूछ ले कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट था। ठीक है, तो इसका हुआ है 1780 में। ठीक है, 1780 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखें, बहुत बार पहले पूछा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कमीशन और आयोग का सही कालानुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो हंटर पहले, वुड्स, तो वुड्स तो पहले ही था, हंटर बाद में आ गया था। ठीक है, और हार्टोग, रेले। ठीक है, ये तो हार्टोग बाद में था, रेले ये हो गया। ठीक है, ये क्रॉस हो गए। ठीक है, अब ये देखो, वुड्स, वुड्स कब आया था? 1854 में। रेले कब आया था? 1902 में। हार्टोग कब आया था? 1929 में। कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में। ठीक है, तो ये क्रम है ना, बिल्कुल सही है। वुड्स, रेले, हार्टोग और कोठारी। ठीक है, कब आए थे? वुड्स आए थे 1854 में, रेले 1902 में, हार्टोग 1919 में, 1929 में, और कोठारी 1964 में। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं तो सेडलर है, सेडलर आयोग आया था 1917 में। ठीक है, सार्जेंट है, सार्जेंट आया था 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का कौन सा समाचार पत्र हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? ठीक है, तो पहले ये नवजीवन नाम के से चलता था और बाद को में इसको हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, गांधी जी का ये अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने उर्दू भाषा में वंदे मातरम जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन कहां से किया था? तो वंदे मातरम का प्रकाशन किया था लाहौर से। ठीक है, पंजाब प्रांत में ये आता था, लाहौर। ठीक है, तो लाहौर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड। इसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किस स्थान से किया था? ठीक है, तो ये किया था कलकत्ता से।
कानपुर से नहीं किया था, इसको याद रखना, कानपुर से नहीं हुआ है, कलकत्ता। कई बच्चे हैं जो कलकत्ता कर देते हैं, कानपुर कर देते हैं, तो इसके स्थान पर क्या होगा, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंग्रेजी सांध्यकालीन अखबार कौन सा था? तो सांध्यकालीन अखबार बहुत बार इसमें पूछा भी गया है, ये है मद्रास मेल। मद्रास मेल, इसको आप याद जरूर रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता का राजकुमार किससे कहते हैं? पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं क्रिस्टोफल पाल, क्रिस्टोदास पाल को, ठीक है, पत्रकारिता का राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, गांधी बनाम, गांधी वर्सेस लेनिन, ठीक है। तो ये इनके बीच में, गांधी बनाम लेनिन के बीच में ये डांग बजवाएगा, कौन बजवाएगा? ऐसे डांगे, ठीक है। तो गांधी वर्सेस लेनिन के कौन? ऐसे डांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सत्य है? सत्य पूछा है, तो असम के स्थानीय इतिहास को बुरंजी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। असम के इतिहास को क्या कहते हैं? बुरंजी, ठीक है, याद रखना, बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। फिर अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी भाषा का पिता कहा गया है, बिल्कुल। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि आधुनिक हिंदी भाषा के पिता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो दोनों सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो महात्मा गांधी ने वर्धा योजना प्रस्तुत की थी 1937 में, ठीक है, 1937 में ये की थी। बाद में वर्ल्ड वॉर द्वितीय शुरू हो गया, तो ये कोई लागू नहीं हो पाएगी थी, लेकिन 1937 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था? यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये किया गया था राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करो। कलकत्ता मदरसा किसके टाइम बना? कलकत्ता मदरसा बना वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम। और बनारस संस्कृत कॉलेज किसके टाइम बना? जोनाथन डंकन के टाइम, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया? लॉर्ड वेलेजली ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, ठीक है, और डेविड हेयर ने, ठीक है, दोनों ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बाकी के भी चारों बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसका जरूर से याद रखना। कलकत्ता मदरसा किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बनारस संस्कृत कॉलेज किसने? जोनाथन डंकन ने। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने? लॉर्ड वेलेजली ने, जो बाद में बंद कर दिया गया था, ठीक है। हिंदू कॉलेज किसने? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता व हितोपदेश, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? और गीता पहली ऐसी थी जिसका अनुवाद, ठीक है, भारतीय ग्रंथ था जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और अभिज्ञान शकुंतलम का किसने किया था? अभिज्ञान शकुंतलम का किया था विलियम जोन्स ने, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आए हुए हैं, तो इनका ध्यान जरूर रखें। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें, ठीक है। तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनवाई थी? टॉमसन ने, ठीक है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, या आप कह सकते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? विलियम जोन्स ने, ठीक है। कब करवाई थी? 1784 में, ठीक है, 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। बिशप कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना किसने करी थी? डेविड हेयर। और डेविड हेयर ने और कौन सी करी थी? हिंदू कॉलेज की, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अभी पीछे आया था, हिंदू कॉलेज में कौन कौन शामिल थे? डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अभी हमने पढ़ा था, अभिज्ञान शकुंतलम और गीत गोविंद का अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस ने किसका किया था? गीता और हितोपदेश का, ठीक है। जबकि गीत गोविंद और अभिज्ञान शकुंतलम का किसने किया है? विलियम जोन्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा असत्य है, असत्य को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। मार्श वॉर्ड डॉक्टर केरे को सेरामपुत तरई कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, फेमस थे ये तीनों, ठीक है। फिर एच एच विल्सन, प्रिंसेप विलियम केरी प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, बिल्कुल ये तीनों प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। फिर है विल्बर फोर्स, चार्ल्स ग्रांट और ट्रेवलियन भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे, तीनों बिल्कुल थे। फिर पूछा है कंपनी के 1813 के एक्ट में प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया था 1813 के एक्ट में, तो ये गलत है, 10 लाख का नहीं था, ये कितने का था, 1 लाख, है ना, 1 लाख था ये। सबसे पहले शिक्षा पे जो खर्च किया गया था ना वो 1813 के एक्ट में इन्होंने शुरुआत की थी, और शुरुआत में इन्होंने 1 लाख इसका बजट रखा था, ठीक है। बाद में 1833 के चार्टर एक्ट में इसका रखा गया था 10 लाख, ठीक है, 1833 में इसका 10 लाख बजट किया गया था, ठीक है। और 1813 में एक चीज क्या हुई थी, 1813 में एक चीज और ये हुई थी कि जो अंग्रेजों का जो व्यापार पर एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया था चार्टर के तहत। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि उच्च वर्ग को शिक्षा मिलेगी तो वो छन छन के फिर दूसरे लोगों में भी वो शिक्षा बंट जाएगी, ठीक है। तो ये जो फिल्ट्रेशन सिद्धांत है ये इसका समर्थन किन किन विद्वानों ने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका किया था मैकाले ने, ठीक है, और लॉर्ड ओकलैंड ने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो दोनों ने ही इस पे काम किया था, लॉर्ड ओकलैंड और मैकाले। अगर पूछ ले किसने दिया था तो लॉर्ड ओकलैंड ने, ठीक है, जरूर ये याद रखें, काफी बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो वुड डिस्पैच को, ठीक है, 1854 में आया था, ठीक है, पहला ही आयोग था, ठीक है। तो इससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं कि भाई चलो इससे ही भारत में शिक्षा की है वो अच्छी तरीके से शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसकी अनुशंसा के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यह देखो आया था 1854 में, ठीक है। और बिल्कुल इसी की अनुशंसा के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में, तीनों की, ठीक है, बिल्कुल हुई थी, आपको ये याद रखें। फिर यह है कि इसकी अनुशंसा के द्वारा कंपनी के 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग का गठन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। फिर इसमें तीसरा है उच्च शिक्षा का माध्यम संस्कृत फारसी रखने की सलाह दी गई थी, नहीं, इन्होंने उच्च शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी को रखने की बात की थी, सलाह दी थी, ठीक है। तो ये संस्कृत फारसी हो गया गलत। फिर है शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के गठन का समर्थन किया था कि शिक्षकों को भी भाई प्रशिक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग का गठन केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु किया गया था, केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हेतु किया गया था हंटर आयोग द्वारा, ठीक है। अब अगर इसमें आपको याद नहीं रहे तो भाई हंटिंग किसको किया जाता है, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पीटा जाता है, उनकी कुटाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, तो हंटर आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर आयोग में भारतीय सदस्यों की कितनी संख्या थी, भारतीय सदस्य कितने थे हंटर में, ठीक है, 8 सदस्य इसमें भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेले कमीशन में भारतीय सदस्य थे, रेले कमीशन कब था, 1902 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। तो इसमें भारतीय सदस्य कौन थे, ठीक है, तो इसमें भारतीय सदस्य थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी, SG, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी, ठीक है। बाद में सेडलर आयोग में भी 1917 में 2 थे, ठीक है, वो थे आशुतोष मुखर्जी, ठीक है, और एक और थे वो आगे में अभी आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। जबकि रेलवे कमीशन में थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे कमीशन के संदर्भ में अपने को सत्य कथन बताना है, ठीक है। कमीशन की नियुक्ति कर्जन के समय हुई, बिल्कुल हुई थी, ठीक है, 1902 में, ठीक है। फिर है कि इसके सुझावों पर ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, बिल्कुल हुआ था।
अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ है, तो 1904 में। याद रखना आप, जबकि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना कब है, तो बना है ये 1902 में। बना कब है, 1902 में। पारित हुआ है 1904 में। तो आप ये ध्यान रखना, रेलवे कमीशन कब का है, 1902 में। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ है, 1904 में। इसमें आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस कमीशन ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था, बहुत ज्यादा। ठीक है, रेलवे कमीशन से सरकारी नियंत्रण था जो विश्वविद्यालयों पर काफी बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ऐसा नियंत्रण कभी नहीं था विश्वविद्यालयों पर, तो आप इसका जरूर ध्यान रखना। अगला है, इस कमीशन ने केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर ही सुझाव दिया। बिल्कुल, इसने सिर्फ जो विश्वविद्यालय है, प्राथमिक, द्वितीयक या माध्यमिक शिक्षा पे नहीं दिया था, इसने सिर्फ विश्वविद्यालय शिक्षा पे ही दिया था, और विश्वविद्यालय अधिनियम भी बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, इनका संबंध किस आयोग से है, तो इनका था सैडलर आयोग से। ठीक है, उसमें अपन ने ट्रिक बनाई थी एसजी। ठीक है, और इसमें अपन ने बना ली एजी। रेलवे कमीशन में वो दो शामिल थे ही। ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, और इसमें जो है डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी, ये थे दोनों सैडलर आयोग में। सैडलर आयोग कब का था, 1917। सैडलर 17 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग या कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विश्वविद्यालय शिक्षा में अगर आपको सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा में आपको सुधार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोला था सैडलर आयोग ने। ठीक है, सैडलर आयोग ने ये बात बोली थी कि अगर आपको विश्वविद्यालय में सुधार करना है तो सबसे पहले आपको किसमें सुधार करना पड़ेगा, माध्यमिक शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन के सुझाव दिया था। ठीक है, सुझाव देखो, सबसे पहले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो दिया था सैडलर आयोग ने। ठीक है, सुझाव सैडलर आयोग ने दिया था, लेकिन बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बने थे वो मुदालियर आयोग की सिफारिशों पे बने थे। सुझाव दिया था सैडलर आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा शिक्षा को प्रांतीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा शिक्षा को प्रांतीय विषयों की सूची में शामिल किया था, ये थे 1919 का एक्ट था। उसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है शिक्षा को प्रांतीय, ठीक है, विषयों की सूची में रख दिया गया। तो ये जरूर आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के समय सर्वप्रथम शिक्षा महानिदेशक का पद का सर्जन हुआ। शिक्षा महानिदेशक कब बनाया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, इसी के समय 1902 में रेलवे कमीशन आया, इसमें इसी समय 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति भी इसी के समय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सुमेलित करें, ये बहुत आयोग रहते हैं, इनको सुमेलित करना या क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो बहुत बार आता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हार्टोग समिति कब आई थी, हार्टोग समिति आई थी, ठीक है, हार्टोग समिति आई थी 1929 में। रेलवे कमीशन कब बना था, कितनी बार पढ़ लिया हमने, 1902 में। सैडलर कब आया था, 17 में, सैडलर 17। ठीक है, हंटर आयोग कब आया था, 1882 में। ठीक है, तो पहले में 4 हो गया, बी में 3 हो गया, और सी में 2 हो गया, और डी में 1 हो गया। ये दोनों ऑप्शन देखो सिमिलर है, तो ये दोनों ही सही हो गए। ठीक है, ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1922 में। कब हुई थी, 1922 में। याद कर लें इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समिति या आयोग की अनुशंसा पर केब का पुनर्गठन हुआ था। केब का पुनर्गठन कब हुआ था भाई, केब का पुनर्गठन हुआ था अपने हार्टोग समिति की। ठीक है, हुआ कब था, 1935 में। तो 1935 से पहले कौन सा आयोग आया था, 1929 में हार्टोग समिति। ठीक है, तो इसी के आधार पर ही ये हुआ था। ठीक है, केब का पुनर्गठन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पे की गई थी? ठीक है, इलाहाबाद और पंजाब जो विश्वविद्यालय है इनकी स्थापना लगभग 1887 के लगभग किसी टाइम हुई है। तो इस समय 1882 में हंटर आयोग आया था, इसकी अनुशंसा पे हुई थी। और जो मद्रास, बंबई, बंगाल वो विश्वविद्यालय थे, उनकी जो 1854 का वुड्स कमीशन था उसके आधार पर उनकी जो स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा हेतु बेथुन बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, बेथुन बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बेथुन बालिका विद्यालय की हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने इस विषय पर बल दिया कि ग्रामीण छात्रों को मिडिल स्कूल की शिक्षा के पश्चात कॉलेज में प्रवेश के स्थान पर व्यवसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए? ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई ग्रामीण छात्र है वो मतलब कॉलेज में प्रवेश के स्थान पर उन्हें कुछ व्यवसायिक व औद्योगिक शिक्षा दो जो रोजगार में काम आए। ठीक है, ये थी हार्टोग समिति ने, हार्टोग समिति ने की थी। ठीक है, हार्टोग समिति कब आई थी? 1929 में। ठीक है, कोठारी आयोग कब था? 1964 में। हंटर आयोग कब था? 1882 में। सार्जेंट योजना कब थी? 1929 में, सॉरी 1944 में। ठीक है, ये याद रखें आप, 1882 में कोठारी, 1964 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो शिमला प्रस्ताव हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, 1901 के लगभग की ये बात है। ठीक है, उस समय शिमला प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवाओं में प्रवेश खुली प्रतियोगिता के माध्यम से हो, ये किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो ये खुली प्रतियोगिता, ठीक है, पहले तो क्या होता था, ये मनोनीत होते थे। ठीक है, तो फिर खुली प्रतियोगिता से बोला कि भाई होनी चाहिए, तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर से रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करते हैं? क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत कौन कौन करता है? ठीक है, संध्या, युगांतर और काल। ठीक है, ये तीनों क्रांतिकारी थोड़े से समाचार पत्र थे। ठीक है, जो लोगों में उत्तेजना या जो क्रांतिकारी होते थे उनकी प्रशंसा करते थे। ठीक है, तो ये माने जाते हैं 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे? ठीक है, इसमें देख लो, पूछा है कि नहीं थे। ठीक है, तो नहीं थे जॉन एडम्स। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भारत में है तो समाचार पत्रों पर इसने प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है, लाइसेंसिंग एक्ट जो लगाया था। ठीक है, तो इसके लिए ये नहीं थे, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेडकॉफ, ये तो समाचार पत्रों के मुक्तिदाता भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन थे? चार्ल्स मेडकॉफ। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी थे। नहीं कौन थे? एडम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली के सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? लगाया किसने था सेंसरशिप एक्ट? यह भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली ने। इसको समाप्त किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, इसलिए देखो पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग इसमें स्वतंत्रता के समर्थक थे। ठीक है, तो समाप्त किसने किया था प्रेस एक्ट को? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, किसने समाप्त किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पूर्ण समर्थन किया था? ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। ठीक है, इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते थे। ठीक है, और
इसको समर्थन किया था पायोनियर न्यूज़पेपर ने, ठीक है। पायोनियर न्यूज़पेपर था, किसने चलाया था? जॉर्ज एलन ने, ठीक है। ये इसने इसका पूर्ण समर्थन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में असत्य कथन बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1878 का है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था? नहीं भाई, लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन 1878 के समय, ठीक है। याद रखना इसको। तो असत्य हो गया पहला। फिर देखो सत्य में कौन सा है। इसके 9वें एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्र, ठीक है, उनको सरकार विरोधी सामग्री नहीं छापने के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होते थे, बिल्कुल होते थे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ भारतीय भाषाओं पर ही लागू होता था। तो कितनी गलत बात थी कि अंग्रेजी भाषाओं पर लागू नहीं हो रहा है, हमारे साथ मतलब भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए इससे मुंह बंद करने वाला अधिनियम गैंगिंग एक्ट, ये भी इससे बोलते थे। क्या बोलते थे? गैंगिंग एक्ट, ठीक है। गैंगिंग एक्ट भी इसको बोलते थे। ये एक्ट सोम प्रकाश अखबार पर लागू हुआ, बिल्कुल सोम प्रकाश पे ये लागू हुआ था, ठीक है। और फिर ये है कि इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात किस में हो गया? अंग्रेजी में परिवर्तित, बिल्कुल। क्योंकि उससे पता था कि ये तो हिंदी भाषाओं पर ही लागू होता है, तो अपन अंग्रेजी में परिवर्तित हो जाते हैं, तो लागू नहीं होता। और अमृत बाजार पत्रिका चलाया किसने था? मोतीलाल घोष ने, ठीक है, आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों पर काफी जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको हटाया था, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद की किस रचना पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये थी सोज ए वतन। वतन के लिए काफी अच्छी बातें की थी, ठीक है। और अंग्रेजों का विरोध इसमें शामिल था, तो ब्रिटिश सरकार ने इसको प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक्ट गैंगिंग एक्ट कहा जाता है? तो गैंगिंग एक्ट तो आपको बता ही दिया इतनी बार। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है जो लॉर्ड लिटन के समय आया है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार एजेंसियों की स्थापना का आपको क्रम लिखना है। तो सबसे पहले बनेगा आदमी राइटर, ठीक है। राइटर से फिर बनेगा एसोसिएट बनेगा, ठीक है। फिर लाएगा फ्री प्रेस न्यूज, ठीक है। फिर हो जाएगा लास्ट में यूनाइटेड। तो सबसे पहले आया राइटर, फिर आया एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, फिर फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, फिर यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाचार पत्रों और संस्थापकों को सुमेलित करें, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस किसने चलाया? इंडिपेंडेंस चलाया था मोतीलाल नेहरू ने। हिंदुस्तान टाइम्स किसने चलाया? के.एम. पन्नीकर ने। हिंदुस्तान किसने चलाया? मदन मोहन मालवीय ने। नेशनल हेराल्ड किसका था? जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंस किसने चलाया? मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान टाइम्स किसका? के.एम. पन्नीकर, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हिंदुस्तान किसका? मदन मोहन मालवीय। नेशनल हेराल्ड किसका? बहुत बार पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंड मार्तंड अखबार कहां से प्रकाशित होता था? ये आपको मैंने पहले भी बताया, उदंड मार्तंड प्रकाशित होता था कलकत्ता में, ना कि कानपुर में। आप इसको याद जरूर रखें, कलकत्ता में होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मराठी पत्रिका कौन सी थी? बंबई दर्पण। बंबई दर्पण के संपादक कौन थे? ठीक है, तो दर्पण में हम क्या देखते हैं? बाल, तो इसका हो गया बाल शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है। कौन थे बंबई दर्पण के संपादक? बाल शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन द लीडर अखबार से जुड़े हुए थे? द लीडर अखबार से कौन कौन जुड़े हुए थे? ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय जुड़े हुए थे, मोतीलाल नेहरू भी इससे जुड़े हुए थे, और C.Y. चिंतामणि भी इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। तीनों द लीडर से जुड़े हुए थे, याद रखना, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन बताइए। लाला लाजपत राय ने द पीपल, पंजाबी एवं यंग इंडिया नामक अखबार अंग्रेजी भाषा में निकाले, बिल्कुल निकाले। असत्य पूछा, ठीक है। लाला लाजपत राय ने कौन से? द पीपल, पंजाबी और यंग इंडिया, ये अंग्रेजी भाषा में निकाले थे। अगला है लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम अखबार
हिंदी भाषा में प्रकाशित किया। तो हिंदी भाषा में ये नहीं था, ठीक है। ये कौन सी भाषा में था? ये था उर्दू में, ठीक है, उर्दू में था। अपन ने पहले देखा था ये कहां से प्रकाशित होता था? लाहौर से, ठीक है। तो ये हो गया गलत। मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय नामक साप्ताहिक अखबार निकाला था, बिल्कुल निकाला था। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स अखबार खरीदकर इससे बंद होने से बचाया था, बिल्कुल। हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक वो कौन थे? के.एम. पन्नीकर, ठीक है। बाद में ये बंद होने वाला था तो मदन मोहन मालवीय ने इसको खरीद लिया, ठीक है, और इससे बंद होने से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अखबार जिन्ना ने प्रकाशित किया? तो जिन्ना ने किया था डॉन। डॉन बोल दो, डॉन बोल दो, जो आपकी इच्छा है बोल दो। जिन्ना का भी न्यूज़पेपर काफी बार पूछा जाता है तो इसको याद जरूर कर लें। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। इंदु प्रकाश किसने प्रकाशित किया? महादेव गोविंद रानाडे। सोम प्रकाश किसने किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ठीक है। नवजीवन किसका था? महात्मा गांधी का, जो बाद में किसमें परिवर्तित हो गया था? हरिजन बंधु में, ठीक है, हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। अगला है पायोनियर रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट में नहीं था, ये किसका था? जॉर्ज एलन का, ठीक है, जॉर्ज एलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लॉर्ड वेलेजली के समय पारित किए गए प्रेस नियंत्रण एक्ट में शामिल था? ठीक है, शामिल था पूछा है, ठीक है। तो इसमें पहला है, मुद्रक एवं प्रकाशन के लिए प्रेस स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं किया गया था। लाइसेंस लेने वाला अधिनियम आया था जॉन एडम्स के समय, ठीक है, ये अपन ने पहले पढ़ा था। अब यह है, संपादक, मुद्रक एवं मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया था कि बिल्कुल कि भाई तुम तुम्हारे संपादक, मुद्रक, मालिक का नाम अखबार पर दो ताकि हम पता लगा सके या पता कर सके कि भाई तुम कुछ हमारे सरकार विरोधी सामगिरी है वो छाप तो नहीं रहे। और इसमें क्या किया गया? प्रकाशन से पूर्व सामगिरी पूर्व निरीक्षण के लिए दे दी जाती थी सरकार के सचिव को, ठीक है, ये भी सही बात थी। तो इसमें हो गया, शामिल था 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किसने किया था? ठीक है, समाप्त किया था रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने। दयालु थे, ठीक है, ये लॉर्ड, और लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लागू किसने किया था? लिटन ने। और समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सत्यशोधक जो समाचार पत्र था वो थे मुकुंदराव पाटिल, ठीक है। सत्यशोधक समाज था, उसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ने। लेकिन जो समाचार पत्र था उसके जो संपादक थे वो थे मुकुंदराव पाटिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपन्यास में जजमानी प्रथा के पतन का उल्लेख है? जजमानी प्रथा के पतन का उल्लेख काफी बार पूछा गया है, ये है गणदेवता में, ठीक है, गणदेवता में जजमानी प्रथा के पतन का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के बाद राजा राममोहन राय को मिरातुल अखबार बंद करना पड़ा था? ठीक है, तो अनुज्ञप्ति जो अधिनियम आया था, ठीक है, उसके बाद इनको जो ये मिरातुल अखबार है ये बंद करना पड़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। इनको ही सबसे पहले पत्रकारिता के लिए जेल हुई थी या सजा मिली थी। किस समिति की सिफारिश पर 1908 एवं 1910 के प्रेस एक्ट रद्द किए गए थे? ठीक है, रद्द किए गए थे सप्रू समिति के सिफारिश पर इनको रद्द कर दिया गया कि भाई नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लेखक नवाब राय के नाम से लिखते थे? तो नवाब राय फेमस है भाई साहब, इनका मुंशी प्रेमचंद का नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद की जो सोज वतन थी उस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध भी लगाया था। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही समाप्त होता है।